जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के फर्स्ट शिफ्ट में हुए साइंस साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव को, है ना। और आपका सेट कोड कितना है? आपका एच है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, आपका अलग सेट होगा तो आगे पीछे क्वेश्चन होता है, 8 का अंतर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या? लेटेक्स पाया जाता है, तो लेटेक्स किस में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनेर में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजेंस स्त्रावित होता है, कहाँ से स्त्रावित होता है? तो अंडाशय के द्वारा एंड्रोजन स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तिका भाग है, तो वर्तिका किसका भाग है? तो आपका सही आंसर जाएगा क्या? अंडाशय का भाग है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग है? ये आपका मुख गुहा का नहीं होगा, अमाशय का नहीं, बड़ी आंत का नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, छोटी आंत का आंसर है ना, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नासिका छिद्र लेरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो आपको पता होगा, अगर पढ़े हैं ये चैप्टर, है ना, तो आपको पता होगा ये बनाता है आपका क्या? ऑप्शन सी, श्वसन श्वसन तंत्र बनाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो पादप में जो जाइलम जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के वहन में, संवहन में, है ना, जल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है आपका? तो ये आपका पादप हार्मोन है ना। चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, पत्तियों पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो ये आपका होता है क्या? एब्सिसिक एसिड के द्वारा। अगर किसी पत्तों पर या पेड़ों पर छिड़क दिया जाए तो ये पत्ते उसके मुरझाने लगते हैं ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन साफ नहीं भेजा बच्चा के द्वारा, जो भेजा गया था क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं था, इसलिए सॉरी, फिर भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है क्या, 9 नंबर, Zn प्लस सी यू एस ओ फोर एरो ZnSO4 प्लस सी यू ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा अपना और बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है ना। आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बम्फर क्वेश्चन था, है ना, जो बनाने लायक क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते होंगे, जब दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो आपका परमाणु का आकार क्या होता है? घट जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी होती है? पीली होती है, या नीली होती है, लाल होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो होती है चमकीली, है ना, क्या होती है? चमकीली और उजली, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में है, इसमें है क्या, है ना? तो इसमें क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7 सहसंयोजी बंधन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शल्य चिकित्सा चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। इसको जब हड्डी टूट जाता है तो आपको किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा लेप लगाया जाता है, तो सफेद सफेद जो बैंडिस लगाया जाता, मतलब सॉरी, वो जो लेप लगाया जाता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर है KLI, ये ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय, क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? गंधक जो है विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में के प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो क्या घटित होगा? तो आपका सही आंसर होगा क्या? विचलन, है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, काला होता है। उदासीन का क्या होता है? काला होता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल इस बार दिया गया था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए किस युक्ति में विभक्त वल्य दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी वोल्ट मीटर में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं ना, परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल, है ना। सौर सेल क्या है, सूरज की ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदलती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। एक विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध 1200 ओम है। इस बल्ब 220 ओम के विद्युत के से कितनी विद्युत धारा लेगा, या कोई ऐसे कुछ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एम्पियर, है ना। आपका 2.8 एम्पियर, है ना। क्या हो जाएगा, 2.8 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 भी है, तो एक सी आवेश गुजरने पर कार्य होगा, तो कितना क्या काम कार्य होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। तो इंद्रधनुष जो है रंगीन इसलिए होता है क्योंकि उसका जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ऑप्शन ए, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, है ना। तो मतलब जीन शब्द का किसने दिया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे द्विखंडन नहीं होता है। निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमीबा में द्विखंडन नहीं होता है ना, बाकी सभी में द्विखंडन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण किसके अंदर बनते हैं, तो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, है ना। एड्रिनल एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, निमोनिया, ऑप्शन सी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है। तो ये इंसुलिन करता है, ऑप्शन सी ये भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो आपका सही आंसर है तंत्रिका कोशिका, है ना, तंत्रिका कोशिका जो ब्रेन में होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है ना। मुख गुहा गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, चलिए इसको छोड़ दे, रासायनिक सूत्र ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, खड़िया, हाँ खड़िया होगा ना, खड़िया, हाँ खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है आपका ऑप्शन सी CnCO3, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना, सोना। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 35 ना, 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्या, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का, ऑप्शन बी 3, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कैल्शियम, है ना। कैल्शियम इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मलाचाइट, है ना, किस धातु का अयस्क है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा Cu, है ना, कॉपर का Cu। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो गया संक्षारण, है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता, सॉरी एसिटिक अम्ल पाया था, ऑप्शन ए, है ना। चलिए निरपेक्षण अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो ये क्या होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक होता है, ऑप्शन बी, है ना। अगला क्वेश्चन है, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण को क्या कहते हैं। तो आपका आंख नाक
गला को जांच करने में चिकित्सा मतलब डॉक्टर द्वारा कौन सा लेंस का प्रयोग करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में आपका क्या था? मेथेन गैस का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है क्या? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CnH2n, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या आपका? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है ना? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो आपका कोयला भी है, लकड़ी भी है और प्राकृतिक गैस भी है। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर शरीर किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा 7.0 से 7.8, है ना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना, और बहुत ही आसान सा सवाल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C6H12 और 6, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 होती है। कितना होती है? 11, ऑप्शन सी, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में नर युग्मक है, इसमें नर युग्मक कौन सा है? शुक्राणु, है ना, शुक्राणु, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है? तो अमरबेल जो है परजीवी पौधा का उदाहरण है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, है ना। द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो हाइड्रा में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका इंसुलिन जो है स्रावित होता है ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु, है ना, विष, हाँ बिंबाणु, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूरिया, ये भी सही है, अमोनिया ये भी सही है, यूरिक यूरिक अम्ल ये भी सही है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना, सभी। क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया? 52 53, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? टेस्टोस्टेरोन, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी, मतलब ए और सी दोनों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? सेरिबेलम, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 57, है ना। चलिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 हो गए, है ना, 2 होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तांबा का, है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक है कौन सा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा NaCl+KiO3, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब डी, सी, ये दोनों सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 62, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? तो कैथोड किरणों में क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका कवक, है ना। तो कवक में कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, मृतो मृतो परजीवी पोषी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या आपका प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजी था कौन सा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समांतर समांतर में, है ना। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है क्या चलिए अगला क्वेश्चन है क्या 66 नंबर ना। तो 66 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 66 नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्या सॉरी आपका 66 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 वॉट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या
निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी सही है ना, सभी इनमें से सभी सही है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2, है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी के द्वारा मापा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? एम्पियर वोल्ट बराबर वोल्ट प्लस ओम, है ना, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में चालक है, तो कौन सा निम्नलिखित पदों में चालक कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम चालक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूरेनियम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? अवतल लेंस ना, ऑप्शन सी। सॉरी, क्वेश्चन साफ नहीं है, ठीक है, बच्चों के द्वारा जब क्वेश्चन भेजा गया था ना, तो वैसे ही क्वेश्चन मेरे पास आया था, इस वजह से सॉरी इसके लिए ना। तो चलिए आगे देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डायप्टर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तल लेंस पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा आपका दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन ना, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता, ऑप्शन ए, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटा, सीधा, आभासी, सही है सभी, इसका मतलब ये आपका डी है, सही है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चलिए ये था आपका आखिरी क्वेश्चन, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो को आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।